वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम एक क्वेश्चन प्रूव कर रहे हैं कि प्रूव दैट मोमेंटम ऑपरेटर इज हर्मिशियन। हमें ये प्रूव करना है कि जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो हर्मिशियन है। अब जो कि मोमेंटम ऑपरेटर होता है, मोमेंटम ऑपरेटर को हम पी कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। ये मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू होती है। अब यदि इसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं मोमेंटम ऑपरेटर का, तो मोमेंटम ऑपरेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम पी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होता क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में हो जाएगा इसका, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो जाता है। तो जो ये यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ये जो माइनस लिखा है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। ये मोमेंटम ऑपरेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अब यदि मोमेंटम ऑपरेटर एक हर्मिशियन ऑपरेटर है तो इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये किसी भी कंडीशन पे रियल होना चाहिए। मतलब यदि इसका हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें तो इसका जो वैल्यू है वो रियल होनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हम इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू को इस तरह से पी कैप में हम ये दो सिंबल के थ्रू इसको लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट और ये हो जाएगा आपका साई स्टार। साई स्टार का मतलब वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वैल्यू। साई स्टार पी क्या है, मोमेंटम वैल्यू है, मोमेंटम ऑपरेटर है साई डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। अगर ये हर्मिशियन है तो इसकी वैल्यू रियल होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पी कैप की वैल्यू पुट कर देंगे। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में इसको यदि हम इंटीग्रेट करते हैं तो पी ऑपरेटर की वैल्यू कितनी है, यहां से आप देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स और ये हो जाएगा साई डी एक्स। अब अगर ये हर्मिशियन है तो इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। हम जानते हैं कि हर्मिशियन ऑपरेटर की वैल्यू कैसी होती है, रियल होती है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो जैसा कि हम यहां से देख सकते हैं कि जो ये माइनस आई एच क्रॉस है ये कैसा है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहां से हम आई एच क्रॉस की वैल्यू बाहर ले लेंगे, फिर इसको हम फैक्टराइजेशन बाई पार्ट के थ्रू इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां से देख सकते हैं माइनस आई एच क्रॉस बाहर हो गया। अब ये हो गया साई स्टार साई, इसको चूंकि जब इंटीग्रेट करेंगे तो डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स को जब करेंगे तो साई स्टार के फॉर्म में आ जाएगा। तो हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल एक्स का इंटीग्रेशन साई हो जाएगा और साई स्टार पहले, यहां से देखिए ये आई एच क्रॉस बाहर हो गया, साई स्टार पहले से लिखा है और ये जो डेल साई अपॉन डेल एक्स इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें कितना आएगा, सिर्फ साई आएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस आई एच क्रॉस साई स्टार साई। इसकी लिमिट है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, चूंकि इंटीग्रेशन का पार्ट्स होगा, इसमें इंटीग्रेशन का जो रूल होता है कि फर्स्ट पार्ट का इंटू सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का फिर से इंटीग्रेशन। तो यहां से देख सकते हैं कि जो साई स्टार है इसको हम फर्स्ट पार्ट ले लेंगे और ये साई को, ये डेल साई अपॉन डेल एक्स को हमने ले लिया सेकंड पार्ट। तो ये साई स्टार फर्स्ट पार्ट का इंटू हो गया, सेकंड का डेल साई अपॉन डेल एक्स का इंटीग्रेशन हो गया तो साई आ गया। फिर माइनस आई एच क्रॉस तो रहेगा ही, फिर फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन लेंगे तो डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स हो जाएगा और सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन साई होता है और टोटल का फिर से हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इस तरह से इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, तो जो इसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0 हो जाएगी। अब ये माइनस से ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये अल्टीमेट बचेगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आई एच क्रॉस डेल साई स्टार
अपॉन डेल एक्स डी एक्स, ये साई स्टार है डी एक्स। अब आप देख सकते हैं कि ये किसकी वैल्यू है, ये पी स्टार का, यहां साई भी आएगा, यहां साई इस साइड में लिख देते हैं, ये साई आ जाएगा, ये साई आ जाएगा। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये जो है जो मोमेंटम ऑपरेटर का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वैल्यू है उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये किसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है जिसको पी स्टार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से देख सकते हैं पी स्टार की वैल्यू कितनी दी हुई है, आई एच क्रॉस अपॉन डेल एक्स। चूंकि जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का हम लेंगे तो इसमें साई पहले आएगा और डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। नॉर्मली जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, ये होता है आपका साई स्टार पहले आता है, फिर वो ऑपरेटर आता है, फिर साई आता है। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का लेंगे तो साई पहले आएगा, फिर पी मोमेंटम ऑपरेटर रहेगा और फिर साई स्टार बाद में आएगा। तो इस तरह से साई पहले आ गया, यहां से देख सकते हैं, और ये साई स्टार वाला पार्ट बाद में आया। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो मोमेंटम ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है और मोमेंटम ऑपरेटर का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, दोनों की वैल्यू सेम है। इससे प्रूफ हो गया कि जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। अब इसको हम उसमें कम्यूटेटर के फॉर्म में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कम्यूटेटर के फॉर्म में यदि हम सिर्फ वन डायमेंशन का देखें तो पी एक्स एक्स, इसमें साई को यदि हम ऑपरेट करें तो होगा क्या, इसमें हो जाएगा आपका पी एक्स इंटू एक्स साई माइनस एक्स इंटू पी साई, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। पी एक्स का इंटू एक्स में एक्स साई, पी एक्स का इंटू पी साई, पी एक्स लिख देते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, हम पी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, और ये एक्स साई लिखा रहेगा। इसी तरह से यहां पर भी हम पी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस, ये आई है, तो ये पी की वैल्यू हो गई और लास्ट में साई हो गया। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद ये बचेगा, ये तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है। डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आपको पता है, यहाँ पे एक्स साई जो है ना, मल्टीप्लाई का रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, आपका बचेगा माइनस आई एच क्रॉस साई, ये बचेगा अगर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन का पार्ट होता है वहाँ हम यूज करेंगे एक्स साई में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पी एक्स एक्स की जो वैल्यू है वो कितना आ जाता है, माइनस आई एच क्रॉस साई। यदि हम साई को इलिमिनेट कर देते हैं दोनों साइड से तो ये हो जाएगा पी एक्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस। अब यदि हम इसको, ये पी एक्स एक्स है, अब यदि हम इसको एक्स और पी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो यही चीज आएगा, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई एच क्रॉस। अगर दोनों की वैल्यू हम प्लस कर दें तो ये हो जाएगा पी एक्स एक्स प्लस एक्स पी एक्स। तो पी एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस आई एच क्रॉस, और एक्स पी एक्स की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, यहां से देखिए आई एच प्लस आई एच क्रॉस। तो ये कैंसिल होके वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जीरो क्या है, एक रियल ऑपरेटर है। इससे प्रूफ होता है कि जो एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स ये वैल्यू दिया हुआ है, पी एक्स एक्स और एक्स पी एक्स, ये एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो यहां से प्रूफ हो जाता है कि जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो इस तरह से हमारे वीडियोस में कंटिन्यू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हायर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल की वीडियो जाते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।